तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने वेरिएबल से टेबल देखा था, होमोजीनियस देखा था, लीनियर देखा था और एक एग्जैक्ट रह गया था। पहले हम इक्वेशन को चेक करेंगे। वो उसको मैं फॉर्म लिख देता हूँ पहले इक्वेशन की। सही, नॉन एग्जैक्ट होगी, फिर उसको हम एग्जैक्ट बनाएंगे और फिर देन फार्मूला है उसका सिंपल सा, वो लगा के हमारे पास डिफरेंशियल का सोल्यूशन आ जाएगा। मैं सबसे पहले अगर देखूँ कोई क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। प्रैक्टिस प्रॉब्लम का क्वेश्चन 2 है ये। सही है। और फिर एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। सही है। और इसकी जनरल फॉर्म होगी मेरे पास, कोई फंक्शन एन होगा, उसके साथ डी एक्स प्लस एम होगा, सॉरी डी एक्स फिर प्लस मेरे पास होगा कोई एन डी वाई देन इक्वल टू 0। सही है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा बोथ इक्वेशन को, इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो यहाँ से मेरे पास एम की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और एन की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास एक्स वाई। सही। अच्छा, फिर मुझे इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। एम का लेना है मुझे विद रिस्पेक्ट टू वाई, और एन का मुझे लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको मैं डेरिवेट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, और एन वाले को करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सही। तो वाई के रिस्पेक्ट से करूँगा तो एक्स मेरे पास क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट होगा, इसका आएगा 0, और 2y का इसका y का हो जाएगा मेरे पास 2y, और फिर x का मेरे पास आएगा 0। तो डावा m बाय डावा y मेरे पास आ जाएगा 2y, और n वाले का अगर मैं देखूँ विद रिस्पेक्ट टू x करना है मुझे इसको, सॉरी, तो ये x y हो जाएगा। x कांस्टेंट है तो सिंपली मेरे पास यहाँ x के रिस्पेक्ट से लेना है, तो y कांस्टेंट है यहाँ पे, तो y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और सिंपली x कांस्टेंट था तो x 1 हो जाएगा। तो इसका आया मेरे पास, सॉरी, y के रिस्पेक्ट से लेना है, तो y मेरे पास क्या हो जाएगा, एज अ कांस्टेंट हो जाएगा। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एफ एक्स 1 होगा, तो सिंपली y और ये मल्टीप्लाई में y, और यहाँ पे y बच गया। तो डावा m और डावा n विद रिस्पेक्ट टू x मेरे पास अगर बराबर होंगे तो वो की एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सही। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2y बराबर नहीं है y के, तो ये हो गई नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन। सही। तो इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए मेरे पास दो फार्मूले हैं, जैसे एक m और डिफरेंशिएट डावा m बाय डावा y माइनस का डावा n बाय, जो ये निकाला है हमने सिंपली वो यूज़ कर लिया x। सही है। और एक मेरे पास सिंपली यहाँ n आ जाएगा, m बाय डावा y इक्वल टू डावा n बाय डावा x। सही है। अच्छा, ये क्या होना चाहिए, किसी का भी अलोन फंक्शन होना चाहिए। जैसे मैं x ले लूँगा तो ये x का फंक्शन होगा, मतलब अलोन होगा, इसके साथ x और y दोनों वेरिएबल नहीं आ रहे होंगे। सही है। तो जब ये आ जाएगा तो मैं उसको, तो इस फंक्शन को मैं फिर एक्सपोनेंट की पावर बना दूंगा। सही है। और विद रिस्पेक्ट टू जो भी यहाँ पे वेरिएबल है, तो ये मेरे पास हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर मैं इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अपने क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो फिर मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो एग्जैक्ट बन जाएगी। एंड देन मैं उसके बाद फॉर्मूला लगाऊंगा विद इंटीग्रल, और फिर m का। सही है। और यहाँ पे क्या करूँगा, y को एज अ कांस्टेंट सपोज करूँगा। सही है। m को विद रिस्पेक्ट टू ये dx है, और फिर इसको y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करूँगा। सही है। प्लस के साथ फिर n, मतलब जो नई इक्वेशन बनेगी मल्टीप्लाई के बाद वो n, और उसको y, और ये n जो होगा मेरे पास ये होगा फ्री फ्रॉम x टर्म्स। सही है। इसके अंदर कोई x टर्म नहीं होगी। सही है। और ये जो मेरे पास बराबर होगा एज अ कांस्टेंट c है, तो ये मेरे पास जो है आंसर हो जाएगा। सही। तो ये क्वेश्चन हमारे पास चल रहा था, हमारे पास ये बनी थी नॉन एग्जैक्ट। सही है। 2y बराबर y। अब मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूले से देखना है। अच्छा, ये मेरे पास क्या है, 1/m। अगर मैं इसको देख लूँ तो 1/n में m मेरे पास क्या था, m मेरे पास था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। सही है। और ये क्या होगा मेरे पास 2y माइनस वाई, तो y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसके अंदर एक्स वाई स्क्वायर भी आ रहा है, तो ये टर्म मेरे पास किसी फंक्शन अलोन नहीं है, मतलब खाली एक्स या वाई नहीं है। सही है। तो मैं इसमें n अगर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँ, सही, तो 1/n एक्स वाई आ जाएगा। सही है। मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ एक्स वाई, और फिर डावा वाई बाय डावा m मेरे पास था 2y और माइनस का y। सही। तो ये क्या बच गया मेरे पास, y अपॉन एक्स वाई, और y कैंसिल तो आया 1/x। सही है। तो ये क्या होगा मेरे पास, फंक्शन ऑफ x हो गया। सही। तो इसको मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा इसकी मदद से, 1/x की मदद से। तो e की पावर 1/x dx इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मेरे पास ये। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये क्या होगा हमारे पास, ln x 1/x हो जाएगा, ln x इंटीग्रल हट जाएगा। सही है। और e की पावर ln x मेरे पास ये हो जाएगा, मतलब x बाहर आ जाएगा, और ये मेरे पास किसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। सही। तो उसका आंसर क्या आ रहा है, सिंपली x आ रहा है। तो मैं अपने गिवन क्वेश्चन को, जो मेरे पास ये क्वेश्चन गिवन था, मैं इसको x से मल्टीप्लाई कराऊंगा बोथ साइड। तो मेरे पास क्या होगा, अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। सही है। तो मेरा क्वेश्चन जो बन रहा है वो बन रहा है एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
डी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर वाई देन डी वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं डावा एम और डावा चेक करूँ तो सही है। देखें वाई की टर्म से ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये क्या बचा 2xy डावा एम बाय डावा वाई मेरे पास क्या बचा 2xy बच गया, क्योंकि मुझे क्या निकालना था, इसके अंदर वाई है नहीं, इसके अंदर भी वाई नहीं, तो ये कॉन्स्टेंट ट्रीट होंगे तो ये 0 हो जाएंगे। तो एक्स वाई स्क्वायर का अगर मैं निकालूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स एज अ कॉन्स्टेंट हो जाएगा और 2y का क्या होगा वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y और एक्स से मल्टीप्लाई होकर 2xy हो गया। सही है। और अगर मैं एन वाली टर्म्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स चेक करूँ, इसका ध्यान रखना है, मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ। सही है। तो ये एक्स की रिस्पेक्ट से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और एज अ वाई कॉन्स्टेंट, तो सही है। ये हमारे पास क्या आ गई, एग्जैक्ट इक्वेशन आ गई, क्योंकि ये दोनों बराबर है। सही है। इसके अंदर फिर मैं ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूँगा और मेरे पास सोल्यूशन इसका आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास जो नया एम बना था वो बना था एक्स क्यूब प्लस का वाई स्क्वायर के साथ एक्स आ गया था और फिर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस का, अच्छा डी वाई के साथ जो था मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये क्या होगा, फ्री फ्रॉम एक्स टर्म होगा। ये तो मैंने वाई कॉन्स्टेंट अभी मैं ट्रीट करूँगा। सही, ये फ्री फ्रॉम एक्स होगा। अब एन के अंदर जो मेरे पास ये एन है, इसके अंदर एक्स है, तो ये फ्री फ्रॉम एक्स नहीं है, कोई भी टर्म ऐसी नहीं है यहाँ पे जो फ्री फ्रॉम एक्स हो, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ 0 हो जाएगा। तो इसके साथ क्या आ जाएगा मेरे पास, सिंपली आ जाएगा 0 डी वाई और इक्वल टू कॉन्स्टेंसी। अच्छा ये तो मेरे पास सिंपली 0 हो जाएगा और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, मैंने बोला वाई को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, तो 3x का क्या हो जाएगा मेरे पास 3x स्क्वायर, ओ सॉरी मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो x की पावर 4 हो जाएगी मेरे पास और डिनोमिनेटर में पावर आ जाएगी। और इसी तरीके से y को कॉन्स्टेंट ट्रीट करूँगा तो x की पावर 1 थी तो स्क्वायर हो गई, वाई स्क्वायर सिंपली ऐसे ही रहेगा और डिवाइड में आ जाएगा 2x की पावर, और यहाँ पे सिंपली एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 इक्वल टू सी। तो ये मेरे पास हो गया आंसर इस इक्वेशन का। सही। फिर उसके बाद अगर हम देखें इस मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं जिसमें सब जो है ना हमारे पास सारे डिफरेंशियल सोल्यूशन हम देखेंगे ना, तो मिक्स होगी प्रॉब्लम और फिर इसको सॉल्व करेंगे पहले किस मेथड से हो रहा है सॉल्व। सही है, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। सो क्वेश्चन 1 हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एक्स एल एन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 एल एन एक्स। ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा, फॉर्म हमने देखी होगी। क्या थी हमारे पास, एक डी वाई बाई डी एक्स था, अगर मैं देखूँ नाम नहीं बता रहा मैं, पी वाई इक्वल टू क्यू, लीनियर आप लोग समझ जाओगे। तो ये लीनियर फॉर्म अगर मैं देखूँ तो क्या था, डी वाई बाई डी एक्स अकेले था, जो मैंने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन कराई थी जब मैं सोल्यूशन का आपको मेथड बता रहा था, तो उसके साथ हमने जो देखा था उसमें भी सिंपली ये था, हमने इसको अलग करने के लिए क्या करा था, इसके साथ जो फैक्टर था उसे डिवाइड करा दिया था इक्वेशन। तो यहाँ भी यही करेंगे, एक्स एल एन एक्स से मैं डिवाइड करा दूंगा तो एक्स एल एन एक्स कट जाएगा, सिंपली क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का 1 अपॉन एक्स एल एन एक्स और y बच जाएगा और फिर देन 2 अपॉन एक्स बच जाएगा। सही है। तो अगर मैं इन इक्वेशन को कंपेयर करूँ इस 1 और 2 को, तो यहाँ से मेरे पास p जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 1 अपॉन एक्स एल एन एक्स और q मेरे पास आ रहा है 2 अपॉन एक्स के। सही। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता था कैसे हमने निकाला था, e की पावर p dx की फॉर्म से, तो ये आ गया मेरे पास सिंपली। अच्छा 1 अपॉन एक्स एल एन एक्स मेरे पास क्या होगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 1 अपॉन एक्स एल एन एक्स, इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एक्स और नीचे अगर मैं लिखूँ एल एन एक्स डी एक्स, सही एक ही फॉर्म है ये। सही। तो क्या मतलब इसका कि मेरे पास एक टर्म है, चलो मैं अगर ऐड कर लेता हूँ, मैं ऐड करता हूँ टी इक्वल टू एल एन एक्स और डी टी अपॉन डी एक्स मेरे पास होगा 1 अपॉन एक्स और डी टी मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स के बराबर। सही। तो एक ये और एक ये, तो मेरे पास ये क्वेश्चन क्या बनेगा, 1 अपॉन एक्स डी एक्स मेरे पास क्या बन रहा है डी टी और नीचे एल एन एक्स मेरे पास क्या बन रहा है टी, तो 1 अपॉन टी डी टी। सिंपली कितना ईजी हो गया हमारे पास, इसकी अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो एल एन टी हो जाएगा और टी मैंने क्या ऐड किया था एल एन एक्स के, तो यहाँ से मेरे पास आया एल एन एक्स, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन मेरे पास आई एल एन एक्स और ये किसकी पावर था, ई की पावर था, तो यहाँ से मेरे पास क्या आया ई एल एन एक्स आ गया। ये मेरे पास का सोल्यूशन है। अच्छा एल एन अगर ई की पावर एल एन में कट कर दूँ तो एल एन एक्स मेरे पास सिंपली इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। सही, क्योंकि ये इक्वल टू 1 हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मेरे पास आया वो आया एल एन एक्स। तो हम सिंपली वो फार्मूला अगर आपको याद हो कि वाई के साथ मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर क्यू हमारे पास होता था, क्यू मेरे पास 2 अपॉन एक्स है तो मैं 2 बाहर लिया है, 1 अपॉन एक्स आ गया और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरे पास एल एन एक्स है और इसके साथ मेरे पास आ रहा है डी एक्स। तो अगर मैं इसको अगर सॉल्व करना चाहूँ, ये तो सिंपली है ऐसे ही रहेगा, तो 1 अपॉन एक्स एल एन एक्स डी एक्स। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है, चलो टी से ही कर लेते हैं, एल एन टी के बराबर डी टी अपॉन, सिंपली यही आ जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स के बराबर। तकरीबन ऐसे ही अगर हम करते हैं, एक ये फॉर्म आ गई मेरे पास, एक ये फॉर्म आ गई, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स के बराबर आ रहा है मेरे पास डी टी के और एल एन एक्स आ रहा है टी के बराबर, तो ये आ रहा है टी
डी टी। सही है, ये फॉर्म मेरे पास किस में चेंज हो गई, इस फॉर्म में चेंज हो गई। और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी मेरे पास, टी स्क्वायर अपॉन 2, और टी की जगह मेरे पास टी मैंने क्या लिया, लेट किया था, एल एन एक्स लेट किया था, तो एल एन एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो मेरे पास ये पूरी इंटीग्रेशन इसकी क्या आई, एल एन एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास ये 2 तो ऐसी रहा, उसके बाद क्या आ गया, एल एन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, और ये क्या चल रहा था मेरे पास वाई, एल एन एक्स एज इट इज चल रहा है। तो प्लस का सी कर दूंगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास आंसर क्या आ गया, 2 कैंसिल होने के बाद एल एन एक्स स्क्वायर प्लस का सी, तो यहाँ हमारे पास सिंपली आंसर हो गया। सही, तो हमने क्या करा, सबसे पहले क्वेश्चन हमें गिवन दिया था, इजी फॉर्म क्या बननी थी, अगर मैं वेरिएबल से प्रिपेयर करने बैठूंगा तो मेरे पास इक्वेशन जो ना इजी सॉल्व नहीं हो पा रही होगी, फैक्ट ये वेरिएबल ही जो है ना सेपरेट नहीं हो रहे होंगे, होमोजीनियस भी नहीं होगी, आप अगर देखेंगे तो डिग्री वगैरह का इशू है, सेम नहीं होगी नोमिनेटर डिनोमिनेटर की। सही, उसके बाद क्या लीनियर वाला बड़ा था, तो ईजिली वो नज़र भी आ रहा था कि अगर मैं इसको अलग कर लूँ उस फैक्टर से, मतलब डी वाई बाई डी एक्स को, तो यहाँ से मेरे पास पी भी बन जाएगा, क्योंकि वाई यहाँ पे मुझे दिख रहा था, वाई मीन्स मतलब एक डिपेंडेंट वेरिएबल दिख रहा था, और क्यू भी मेरे पास आ गया था ये डिवाइड होने के बाद। तो सिंपली फिर मैंने वही प्रोसीजर फॉलो किया, देन ये क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ये आ गया। सो हम एक और क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉब्लम का, डी वाई बाई डी एक्स माइनस का टेन वाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स सेक वाई। सही, तो इसको मैं किस फॉर्म में अगर देखूँ तो ये मुझे कुछ हद तक लग रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स अलग है, और ये मेरे पास क्या आ रहा है, एक पी आ रहा है और ये क्यू आ रहा है, लेकिन इसमें सेक वाई है, क्योंकि हमने उसमें देखा था कि वो क्या होगा, फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक्स का होगा। सही, तो ये जो मेरे पास आ रहा है इसमें वाई भी आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा इसको रिड्यूस करूँ, तो क्या मेथड लगेगा, रिड्यूसिबल टू लीनियर। तो वो करेंगे, लेट करके कोशिश करेंगे कि इसको लीनियर वाली फॉर्म में लाएंगे और फिर देन इंटीग्रल करेंगे। सही, तो अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को देखूँ तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश करूँगा, जैसे ये मेरे पास है डी वाई बाई डी एक्स और ये सेक वाई है मेरे पास। सही है, सेक वाई को मैं यहाँ ले आऊँगा, डिवाइड में सेक वाई आ गया, माइनस का 10 वाई ऐसी रहा, 1 प्लस एक्स भी ऐसी रहा, और यहाँ पे भी आ गया सेक वाई, और 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स ऐसी रहा मेरे पास। सही, फिर उसके बाद मैं अगर इसको देखूँ डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन सेक मेरे पास इसके बराबर होगा, कॉस वाई के बराबर हो जाएगा, और 10 वाई मेरे पास ऐसी रहा, 1 प्लस एक्स भी ऐसी रहा, ये भी मेरे पास किसके बराबर हो गया, कॉस वाई के बराबर हो गया, देन 1 प्लस एक्स की पावर ई एक्स ऐसी रहा। अब मैं यहाँ देखता हूँ क्या कैंसिलेशन हो रही है, कॉस वाई ऐसी रहा मेरे पास, और ये मेरे पास जो है माइनस का 10 वाई, तो 10 मेरे पास हो गया साइन वाई अपॉन कॉस वाई, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ऐसी रहा, देन कॉस वाई देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स ई एक्स, तो यहाँ से कॉस वाई कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बच गया, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस वाई माइनस का साइन वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई एक्स। सही, तो यहाँ पे मेरे भाई इतना रिड्यूस हुआ, तो यहाँ से फिर मेरे पास अगर मैं देखूँ लेट करने की कोशिश करूँ, तो मैं लेट करता हूँ यहाँ पे u इक्वल टू साइन वाई, जो ये साइन वाई है ना, मैं कोशिश करूँगा ये चेंज हो जाए, तो मैं अगर डी यू बाई डी एक्स करूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन का क्या है मेरे पास सिंपली कॉस हो जाएगा, तो कॉस वाई, और वाई का देन मेरे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। सही, तो यहाँ से ये क्या बन गया मेरे पास, अच्छा मैं यू को क्या कर रहा था, यू क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल था, जो यहाँ पे बचेगा लीनियर फॉर्म में लाना था ना, यहाँ पे पी के साथ वाई होता था, मतलब एक डिपेंडेंट होता, तो ये यू आ जाएगा इधर। सही, और फिर जो बचेगा वो पी बच जाएगा। सही, तो इस वजह से मैंने इसको लेट करने की कोशिश करी। सही, क्या करा कि यहाँ पे जो साइन वाई था मैंने इसको एक वेरिएबल की फॉर्म में, जैसे यू या डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है, क्योंकि पी वाई की फॉर्म होती है ना, पी वाई इक्वल टू क्यू होता था, तो वाई जो मेरे पास था वो डिपेंडेंट था, तो मैं सिंपली यू को अलग कर लूँगा वाई डिपेंडेंट से, और जो बाकी बचेगी वो पी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास ये क्वेश्चन था ये किस तरीके से रिड्यूस हो गया, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इस फॉर्म में आ गया, डी यू अपॉन डी एक्स की फॉर्म में आ गया, क्योंकि यू मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है जो एक्स पर डिपेंड कर रहा है, माइनस का यू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। सही, और 1 प्लस एक्स ई एक्स मेरे पास हो गया। तो यहाँ से अगर मैं अपने पी क्यू अगर चेक करूँ तो यहाँ से मेरे पास पी आ जाएगा 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और क्यू यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स। सही, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ई की पावर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स, और अगर मैं इसको देखूँ माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स को, तो मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ z इक्वल टू 1 प्लस एक्स और डी जेड इक्वल टू डी एक्स। तो यहाँ से मेरे पास क्वेश्चन बन जाएगा माइनस डी जेड अपॉन जेड। सही, तो जेड मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का एल एन, और जेड की वैल्यू 1 प्लस एक्स, तो यहाँ से क्या आ रहा है माइनस का एल एन, और चाहिए माइनस अगर मैं पावर में भेज दूँ क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस, तो इस पूरी टर्म की इंटीग्रेशन में बताई एल एन 1 प्लस एक्स की पावर माइनस। तो यहाँ से मेरे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बना, एल एन 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1। अच्छा, और ई एल एन अगर जो मेरे पास ये 1 के बराबर होगा तो ये टर्म जो है आ जाएगी 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1,
और ये अगर मैं पावर न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में दूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है 1/1 प्लस एक्स, सही है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास ये आ गया। अब मैं सिंपली वो इक्वेशन है जो मेरे पास क्या है, y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/1 प्लस एक्स, देन q मेरे पास था 1 प्लस ई की पावर एक्स, और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो ये कैंसिल हो गया, y 1 प्लस एक्स ऐसे ही रहा, और ई एक्स इंटीग्रेशन ई एक्स प्लस सी हो जाएगी। तो यही मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपली कितना इजी हो गया क्वेश्चन। मैंने देखा कि किस तरीके फॉर्म्स हो जाता है। डी वाई डी एक्स अकेला दिया हुआ था। अब क्या बच रहा था, ln 10y 1 प्लस एक्स बच रहा था, और ये मेरे पास कोई q था, लेकिन q नहीं था क्योंकि y की कोई पावर होती ना, जैसे मैंने कहा था रिड्यूसिबल हो जाएगा। तो रिड्यूसिबल वाली इक्वेशन क्या थी, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई और q के साथ y की पावर n। तो सही है, इसको रिड्यूस कर देते हैं हम, सही है। तो यहाँ से मेरे पास एक y अकेला होना चाहिए था जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इसको मैंने अलोन करने के लिए पहले तो मैं अरेंज करना चाहा क्वेश्चन को कि किसी तरीके से यहाँ sec y से मैं अलग कर लूँ। तो मैंने sec y को अलग करा ताकि q अकेला हो जाए, सही है, क्योंकि मुझे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में। तो यहाँ से मैंने डिवाइड में भेज दिया, जैसे पहले एक शायद रूट वाई वाला सवाल किया था हमने, सही। तो डिवाइड में भेज दिया, और फिर मैंने चाहा कि यहाँ जो टर्म बनती थी, सही, उसको अलग कर लूँ, क्योंकि एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल से ले लूँ, तो क्योंकि पी वाई था तो वाई अलग हो जाएगा, जो बचेगा वो पी के बराबर होगा। तो मैंने लेट करा, तो यहाँ से मेरे पास ये भी खुद ही रिड्यूस हो गया, डी वाई बाई डी एक्स कॉस भी रिड्यूस हो गया। तो मैंने क्या करा था, सिंपली जो साइन वाई बचा था इसको यू लेट कर लिया था। देन मेरा फिर क्वेश्चन इतना इजीली सॉल्व हो गया। देन आंसर मेरे पास क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का, वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू ई एक्स प्लस सी। तो यहाँ मेरे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रैक्टिस प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन 4, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस का वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, सही। तो मैं अगर ऐसी भी देख लूँ तो ये होमोजीनियस लग रही है। कैसा होमोजीनियस लग रही है, देखें इसकी अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स अलग अलग करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का एक्स प्लस वाई डिवाइड में क्या बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, सही सही ये बचेगा। सॉरी, क्वेश्चन में मेरे पास यहाँ पे y भी, अच्छा मैं इधर y को भी अगर मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये टर्म बन गई। तो क्या बन रहा है मेरे पास क्वेश्चन, x प्लस वाई की पावर क्या मतलब हो जाएगी, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो ये हो गई 2, 1 + 1 2, और यहाँ पे भी x की पावर 2 है। तो डिग्री सेम है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है। तो होमोजीनियस इक्वेशन लग रही है। सिंपली इजीली पता लग रहा है कैसे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1 होगा, सही है, और इसकी पावर 1 होगी। तो ये इधर भी डिग्री 2 हो गई और इधर भी डिग्री 2 हो गई। तो होमोजीनियस इक्वेशन है। क्या करना था होमोजीनियस में इस इक्वेशन को डी वाई डी एक्स की टर्म में अलग कर लेना था मतलब, और फिर v इक्वल टू एक्स पुट करना था। फिर इसकी इंटीग्रेशन हम अगर करते डी वाई बाई डी एक्स, क्या आ रहा था हमारे पास, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, सही। और फिर इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेता क्योंकि डी वाई बी डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और देन इस टर्म को अगर मैं देखूँ y की जगह क्या पुट करना है, वी एक्स पुट करना है। तो y की जगह हो गया वी एक्स, एंड देन इधर भी वी एक्स, और नीचे एक्स स्क्वायर बन गया, सही। तो यहाँ से मैं एक्स अगर कॉमन ले लूँ तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी मल्टीप्लाई बाई वी एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ मेरे पास क्या बच गया, मैं अगर इसको इधर ले जाऊँ, यहाँ क्या बचा मेरे पास, माइनस का ये वी से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का वी और माइनस का वी स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, माइनस का वी और आ गया। तो यहाँ से मेरे पास फॉर्म क्या बन गई, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का वी क्या हो गया, माइनस का 2v माइनस का वी स्क्वायर। तो वेरिएबल से वेरिएबल अब इजीली अप्लाई हो जाएगा। मैं वेरिएबल को एक तरफ कर लूँगा, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो रहा है, डी वी अगर मैं लाऊँ, माइनस मैंने कॉमन ही ले लिया वापस, तो नीचे क्या बच गया मेरे पास, ये डिवाइड में आ गया ना, तो क्या बच गया मेरे पास वी स्क्वायर प्लस का 2v देन इक्वल टू ये एक्स मेरे पास डिनोमिनेटर में था तो डी एक्स अपॉन एक्स, सही। तो ये मेरे पास फॉर्म आ गया। अच्छा, अब मैं यहाँ से v अगैन कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे लगेगी पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। तो यहाँ से मैं डी वी अपॉन, ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, ln x आ जाएगा प्लस सी, ये तो सबको पता है, ये सॉल्व है। लेकिन इसमें थोड़ा सा इशू होगा, तो इसको मैं अगर देख लूँ, मैंने v कॉमन ले लिया, क्या बचा मेरे पास v प्लस 2 बच गया, सही। तो ये 2 फैक्टर बन गए, a अपॉन वी प्लस b अपॉन वी प्लस 2, सही है, 2 फैक्टर बन गए ना। अब क्या करना है, मुझे इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, अच्छा मुझे निकालनी है a और b की वैल्यू। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक दफ़ा v को ले लूँगा, मैं v को मैं ले लेता हूँ 0, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, b अपॉन 2, सही है। एलसीएम में पहले ले लूँगा, फिर इसका v पुट करता हूँ, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, a v प्लस 2 प्लस का b v, और यहाँ पे मेरे पास माइनस का डी वी अपॉन वी प्लस 2 है, सही है। तो यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया था, और नीचे क्या बचा, वी प्लस 2 था, सही है। तो ये कैंसिल हो गया मेरे पास जो भी था। तो यहाँ से मेरे पास क्या, अगर मैं देखूँ, यहाँ से मेरे पास इक्वेशन में क्या बन रहा है, v अपॉन वी को अगर मैं 0 ले लूँ, एक दफ़ा v को 0 ले लिया, तो ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई। मेरे पास क्या बच गया, ये a इक्वल टू 2 बच गया, और यहाँ पे ये कैंसिल होने के बाद क्या बचा था, ये 1 बच गया था। तो 1 a की जगह v की जगह क्या आया, 0 प्लस 2 प्लस b के साथ 0 आ गया। मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो a की यहाँ से वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, हाफ आ रही है, 1/2 आ रही है, सही है। और अगर मैं यहाँ पे v को पुट कर दूँ, v को मैं पुट करता हूँ माइनस का 2 पुट करता हूँ, सही है। तो यहाँ से a 0 हो जाएगा, सही है। तो यहाँ से 1 इक्वल टू a माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस b के साथ माइनस का 2, तो ये 0 हो गया मेरे पास। 1 इक्वल टू माइनस का 2b
दैन बी कितना आ गया, माइनस का हाफ आ गया, ए और बी आ गया। तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी। अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ, माइनस का डी वी अपॉन वी प्लस 2, और क्या था मेरे पास, ए की वैल्यू आई थी हाफ, नीचे वी था, प्लस बी की वैल्यू क्या आई थी, नेगेटिव हाफ आई थी, तो मैं माइनस इधर लिख देता हूँ हाफ, देन वी प्लस 2, ये फैक्टर बन रहा था। और अगर मैं इसके साथ इंटीग्रेशन भी लगा साइन, तो डी वी आ गया। तो ये इसको मैं और फर्दर करूँ तो माइनस का साइन भी था, माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, बाहर ही मैं लिख रहा हूँ, तो 1/2 वी माइनस का 1/2 वी प्लस 2 देन इक्वल टू डी वी। सही, तो फर्दर इतना हमारे पास सॉल्व हो गया। देन अगर मैं ये देखूँ तो ये हाफ तो है मेरे पास, ये हाफ अगर मैं बोथ साइड से कॉमन ले लूँ तो ये हाफ 2, ये कट गया मेरे पास 2, ये कट गया 2, क्या बचा मेरे पास 1/b डी वी, एल एन बी हो जाएगा, ये हाफ बाहर ही है मेरे पास। सही है, एल एन बी हो गया, और माइनस 1/v प्लस 2 का भी एल एन वी प्लस 2 हो जाएगा, एल एन बी प्लस 2, और यहाँ पे प्लस का सी जो मैं लिखूँ, तो यहाँ पे माइनस का साइन भी था। सही, तो माइनस का साइन मेरे पास यहाँ पे है, यहाँ से मेरे पास सॉल्व हो गई इक्वेशन हाफ। देन इक्वल था हमारे पास क्या था, एल एन एक्स। सही है, क्या बनी थी हमारे पास इक्वेशन, डी वी प्लस 2, माइनस का साइन था, और यहाँ पे था डी एक्स अपॉन एक्स। सही है, तो इसकी हमारे पे इंटीग्रेशन आ गई थी, तो क्या बना, माइनस का हाफ एल एन वी, हमने क्या लेट किया था, हमने y इक्वल टू वी एक्स किया था ना, तो यहाँ से v मेरे पास क्या आ रहा है, y बाई एक्स आ रहा है। सही है, तो बाकी बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे v की वैल्यू, क्योंकि हमें क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ y एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ से आ गया y अपॉन एक्स माइनस का एल एन वाई अपॉन एक्स प्लस का 2, देन इक्वल टू के साथ मेरे पास इसकी आई एल एन एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। तो इजी क्वेश्चन था। क्या अगर हमने सबसे पहले इसकी डिग्री चेक कर ली थी, पहले तो हमें पता है होमोजीनियस है, फिर उसके बाद हमने y इक्वल टू वी एक्स कर दिया, देन इसकी इंटीग्रेशन करी तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, और क्वेश्चन भी डी वाई बाई डी एक्स की टर्म में था, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट कर दी। तो यहाँ से y की जगह वी एक्स भी पुट करा, तो क्वेश्चन में पास सॉल्व होते होते बच गया, इस टर्म में बच गया। बाकी इंटीग्रेशन सॉल्व करी पार्शियल फ्रैक्शन से, तो इसको दो टर्म v और v प्लस 2 में करा, यहाँ से a और b की वैल्यू निकाली, एक दफ़ा v को 0 पुट करके और एक दफ़ा v को माइनस का 2 पुट करके, a हाफ आया b माइनस हाफ आया, देन इस इक्वेशन में पुट करा। यहाँ से मेरे पास ये सॉल्व होते होते आ गया माइनस हाफ एल एन बी माइनस एल एन बी प्लस 2। अच्छा, मैं क्वेश्चन v की टर्म में नहीं दिया था, तो v की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करी हमने इधर से y बाई एक्स करके, तो यहाँ से मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया माइनस का हाफ एल एन वाई बाई एक्स माइनस एल एन वाई बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 5 वाला, तो हमें ये गिवन दिया है एक्स वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स की फॉर्म है। सो इसको अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है मेरे पास, एक, और ये भी हमारे पास एक है, तो ये डिग्री 2 हो गई, इधर भी एक है और इधर भी एक है, डिग्री 2 हो गई, तो होमोजीनियस एज इट इज पता लग रही है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स अकेला हो गया हमारे साथ, हमने इसको बस डिवाइड में भेज दिया। अच्छा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ डायरेक्ट, तो क्या हो गया वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, दैन नीचे मेरे पास हो गया वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। सही, तो यहाँ से डिग्री 2 है, साफ पता चल रहा है। दैन वाई इक्वल टू वी एक्स पुट करते थे हम, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। देन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर लेंगे 1 और 2 को, तो यहाँ से इक्वेशन 1 में इधर हम वी वाई इक्वल टू वी एक्स भी पुट कर देंगे, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का वी एक्स स्क्वायर, देन नीचे वी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके मैं कैंसिल कर दूँ, वी स्क्वायर प्लस का वी, देन वी स्क्वायर माइनस 1 बचा, और ये मैं वी इधर लिया हूँ अगर, तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस का वी माइनस का वी इधर आ गया था। सही, तो ये माइनस का वी यहाँ पे स्क्वायर नहीं बचा, सॉरी, क्योंकि वी अकेला था ना, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, वी मल्टीप्लाई बाय वी माइनस 1, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, वी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का वी, और डिवाइड में क्या बचा, वी माइनस 1। सिंपली एलसीएम लिया यहाँ पे, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अच्छा ये प्लस का वी 2v हो गया, माइनस का वी स्क्वायर और माइनस का वी स्क्वायर कैंसिल, तो 2v अपॉन वी माइनस 1 बच गया। तो क्वेश्चन कितनी ईजी सॉल्व हुआ, हमारे पास क्या टर्म बची है, 2v अपॉन वी माइनस 1 बचा, बाकी वेरिएबल सब टेबल कर लेंगे। तो यहाँ से मेरे पास v माइनस 1 ऊपर आ रहा है, 2v नीचे आ रहा है, और डी वी इधर रहेगा, और हमेशा नीचे आ जाता है, ये इंटीग्रल कर देंगे इसका। अच्छा, तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो ये इधर सिंपली एलसीएम ब्रेक करता हूँ, इधर मैं क्या करूँगा, मैं v अपॉन 2v माइनस का 1/2v डी वी इक्वल टू एलसीएम ब्रेक कर दिया यहाँ पे, आसान लग रहा था लिखने में बहुत ज़्यादा, तो v से v कैंसिल, क्या बचा मेरे पास 1/2 माइनस का 1/2v डी वी इक्वल टू 1/x डी एक्स। यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है आंसर, v/2 माइनस का ln v/2 इक्वल टू ln x प्लस सी, और v को बैक सब्स्टिट्यूट करा दूँ तो y/2x माइनस का ln y/x इक्वल टू ln x प्लस सी। तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो गया।
क्या करा, क्वेश्चन को देखा हमने, डिग्री सेम लग रही थी, होमोजीनियस हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म में अलग कर लिया था, तो वाई इक्वल टू वी एक्स पुट करा हमने, देन इसकी इंटीग्रेशन कर ली, तो डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स को इक्वेट कर लिया लेफ्ट हैंड साइड पे, देन वाई की जगह वी इक्वल टू वाई की जगह वी एक्स पुट करा, और यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व होते होते इंटीग्रल की फॉर्म में बची। यहाँ मैंने क्या करा, एलसीएम ब्रेक कर दिया, सही है, दोनों के साइड पे, तो यहाँ वी से वी कैंसिल, हाफ बच गया, यहाँ पे 1/2 वी बच गया, देन इसकी इंटीग्रेशन लीजिए सॉल्व हो गया, तो आंसर आया y/2x, क्योंकि वी बराबर था y/x के, तो यहाँ पे भी ln y/x हो गया और ln x प्लस सी, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6 अगर मैं देखूँ, मेरे पास है dy/dx प्लस y/x इक्वल टू माइनस का y² x²। ये क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, पहले मैं देखूँगा इसको होमोजीनियस की टर्म में, अगर मैं देखूँ तो वहाँ से बहुत इजी हो जाएगा, सही। तो इसको अलहदा करने की कोशिश करते हैं, dy/dx, ये टर्म माइनस की इधर पॉजिटिव क्यों जाएगी, तो y/x प्लस का y² x² इक्वल टू 0, देन एलसीएम ले लेते हैं अगर हम, dy/dx प्लस x² y प्लस xy², देन नीचे क्या बचा हमारे पास, x³ बच गया, इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पे मैं माइनस की तरफ लिया, तो यहाँ पे क्या डिग्री बन रही 3 और ये नीचे 3, तो होमोजीनियस से हमारा क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाएगा, सही। क्या करना है होमोजीनियस में, सबको पता है, y इक्वल टू वी एक्स पुट करना है, dy/dx इक्वल टू v प्लस x dv/dx करेंगे हम, यहाँ से मेरे पास इक्वेशन को इक्वेट कर लेंगे बोथ इक्वेशन को, तो v प्लस, तो यहाँ पे क्या हुआ, v प्लस x dv/dx, देन इक्वल टू ये टर्म्स आ गई, यहाँ पे क्या कर रहा है मैंने, वी एक्स पुट करना है, तो क्या हो रहा है, v(x³ प्लस का v² x³ और यहाँ डिवाइड में x³ ऐसे, तो यहाँ पे x³ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया, dv/x, अच्छा x भी बचा, इक्वल टू, तो x³ कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, माइनस का v² और ये माइनस का v भी इधर आ गया, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई माइनस का 2v माइनस का v² बच गया। तो यहाँ से मैं वेरिएबल अगर सेपरेट कर लूँ तो इक्वेशन मेरे पास बन गई dv अपॉन माइनस का 2v माइनस का v² और dx अपॉन x, ये माइनस का साइन में कॉमन ले लूँ तो dv अपॉन 2v प्लस 2 इक्वल टू dx अपॉन x। तो यहाँ पे मैं पार्शियल फ्रैक्शन अगर अप्लाई करूँ, ये वही टर्म बन गई जो पहले बनी थी, वो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, वो इससे पहले जो क्वेश्चन किया था पार्शियल फ्रैक्शन वाला, मे भी इधर हो या ना हो, ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, सही, जो क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पे भी वही टर्म बनी पार्शियल फ्रैक्शन से, तो आंसर दोनों सेम आ जाएंगे। इसके बाद मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। आंसर क्या आ गया इसका, मेरे पास -½ ln y/x माइनस का ln y/x प्लस का 2 देन इक्वल टू ln x प्लस c, सही। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास सॉल्व हो गई। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम ही था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6, और प्लस का y/x इक्वल टू माइनस का y² और एक और क्वेश्चन था x² dy प्लस का x प्लस y dx इक्वल टू 0। यहाँ से मैं अगर देखूँ तो मेरे पास इक्वेशन बन रही है dy माइनस का x y प्लस का y² dx, तो यहाँ से x² बचा, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे नीचे आ गया xy प्लस y² अपॉन x² और यहाँ पे मैं x² को बांट दूँ तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस xy बच जाएगा प्लस का y² अपॉन x² बच जाएगा। तो ये इक्वेशन और ये माइनस साइन अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या बचा, y/x और इक्वल टू माइनस का y² अपॉन x। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन इसी से ड्राइव करना है, तो देखो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, ये भी प्रूफ कर दिया था बोल रहे हैं बच्चे, क्वेश्चन सेम ही है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था और एक ये क्वेश्चन दिया हुआ था, दोनों एक ही थे, तो इसलिए आंसर भी सेम आ गए। सो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइम हमने वैसे लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 7 अगर मैं देख लूँ, क्वेश्चन 7 में मुझे क्या दिया, dy/dx प्लस का cos x इक्वल टू माइनस का y cot x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, इसको सॉल्व अगर करें हम तो ये हमें कैसे लीनियर सी लग रही है हमें इक्वेशन, कैसे अगर मैं देखूँ तो ये माइनस का cot x, अच्छा मैं इसको चेंज कर लूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या होनी चाहिए थी, इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए थी, dy/dx प्लस का py इक्वल टू q के फॉर्म में होना चाहिए था। यहाँ पे y नहीं है और यहाँ पे y नहीं होनी चाहिए था, तो इसकी जगह मैं अगर रिप्लेस कर दूँ तो सिंपली मेरे पास लीनियर वाली फॉर्म बन जाएगी, माइनस का cot x y और यहाँ पे आ गया मेरे पास ये प्लस हो जाएगा, माइनस का cos x हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट कर लूँ तो ये मुझे लीनियर मिल गई सिंपली इजली तरीके से। तो यहाँ से मेरे पास p की वैल्यू आ रही है
कॉट एक्स और क्यू की वैल्यू आ रही है मेरे पास माइनस का कॉस एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ ई की पावर कॉट एक्स डी एक्स, तो कॉट एक्स क्या होती है मेरे पास एल एन साइन एक्स होती है, और यहाँ से सिंपली साइन एक्स नीचे आ जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया साइन एक्स। ये सिंपली हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे वाई के साथ साइन एक्स, और फिर इंटीग्रल ऑफ क्यू था मेरे पास माइनस का कॉस एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था साइन एक्स एक डी एक्स। अच्छा, इसको अगर मैं देखूँ तो कॉस एक्स साइन एक्स को मैं किस तरीके से चेंज करूँ। अच्छा, मैं क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूँ। क्यों करा ऐसा, क्योंकि 2x साइन एक्स कॉस एक्स ये जो पूरा है ये फार्मूला होता है साइन का डबल एंगल वाला फार्मूला है। तो यहाँ से मेरे पास आया माइनस का हाफ और साइन 2x डी एक्स। इसको ईजिली मैं अगर सॉल्व कर लूँगा तो वाई साइन एक्स इक्वल टू माइनस का हाफ साइन 2x का क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन का हो जाएगा मेरे पास माइनस का कॉस 2x हो जाएगा और डिवाइड में 2 आ जाएगा प्लस का सी, इंटीग्रल तो निकाल लिया ना मैं। तो वाई साइन एक्स माइनस का हाफ कैंसिल, तो 1/4 बच गया कॉस 2x प्लस सी। तो ये मेरे पास इसका आंसर हो गया। क्या होगा, वाई साइन एक्स 1/4 ये 2 मल्टीप्लाई हो गया और ये माइनस से माइनस कैंसिल और 2x प्लस सी। तो यहाँ मेरे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्या था क्वेश्चन मुझे गिवन दिया था स्टम में, मुझे यहाँ पे वाई चाहिए था अगर लीनियर होती, और मैंने इक्वल टू के बराबर देखा तो वाई था यहाँ पे, तो मैंने इन दोनों की जगह रिप्लेस कर ली, क्योंकि यहाँ पे मुझे वाई मिल गया जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक्स पे। तो यहाँ से पी मिल गया मुझे, यहाँ से क्यू मिल गया, मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जो साइन एक्स आया, देन मैंने इस फॉर्मूले में पुट करा और यहाँ से मेरे पास आंसर आ गया वाई साइन एक्स इक्वल टू 1/4 कॉस 2x प्लस सी। तो ये क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया मेरे पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन 8 देखें प्रैक्टिस प्रॉब्लम का, जो कि है हमारे पास 2xy डी वाई माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू 0। सही, तो अगर हम देखें इसकी डिग्री यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, ये 2, ये 2, ये 2, ये प्लस 1, ये नहीं है हमारे पास, तो होमोजीनियस नहीं है। हम इसको स्टैंडर्ड 4 से कंपेयर करते हैं वो एग्जैक्ट वाली कि एग्जैक्ट है या नहीं, तो वो हमारे पास है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। सही, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको अरेंज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे पहले डी वाई दिया हुआ फिर डी एक्स दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस का 2xy इक्वल टू 0। तो ये मैंने बस इधर भेज दिया टू के दूसरी तरफ, तो यहाँ से मेरे पास एन और एम आ गया। सही, यहाँ से अगर हम डावा एम बाय डावा वाई निकालें जो क्या आएगा, एक्स कॉन्स्टेंट है तो 0 तो ये आ जाएगा 2y, और डावा एन बाय डावा एक्स अगर मैं निकालूँ तो ये वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा एक्स, तो ये माइनस का 2y आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये नॉन एग्जैक्ट बन गई। सही, तो ये नॉन एग्जैक्ट बन गए हमारे पास। सही, तो हम फॉर्मूले में अगर प्लग करें, हमें चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हम अगर देखें इसको 1 बाय एन डावा एम बाय डावा वाई माइनस डावा एन बाय डावा एक्स। सही, तो 1/n मेरे पास क्या है माइनस का 2xy, देन 2y माइनस का 2y और माइनस पहले से था, तो यहाँ से ये मेरे पास आ गया 4y अपॉन माइनस का 2xy, तो ये 4, तो ये क्या बचा मेरे पास 2 अपॉन x, 2 अपॉन x बच गया। सही है, जो कि ये फंक्शन x का है। तो यहाँ से हम इंटीग्रेटिंग अगर फैक्टर में निकालना चाहूँ तो ये एफ इक्वल टू देन ई की पावर ये आ जाएगा, मैं -2 कॉमन ले लिया तो 1/x डी एक्स आ गया। यहाँ से मेरे पास आ रहा है ई की पावर -2 ln x और ई की पावर ln x की पावर -2, तो x की पावर -2 और 1/x स्क्वायर आ रहा है सिंपली। तो हम इससे अपनी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराएंगे इस इक्वेशन को, तो ये क्या बन जाएगा 1/x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर डी एक्स माइनस का 2y अपॉन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। सही, यहाँ से अगर मैं डावा एम बाय डावा वाई देखूँ तो ये 0 और ये मेरे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, वाई की रिस्पेक्ट में तो वाई अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है, और डावा एन बाय डावा एक्स में देखूँ तो माइनस का 2y तो मेरे पास ऐसे ही आ गया, और 1/x का मेरे पास आएगा 1/- माइनस का 1/x स्क्वायर, तो यहाँ से भी मेरे पास 2y अपॉन एक्स आ रहा है, 2y अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। सही, तो ये दोनों मेरे पास सेम है, तो एग्जैक्ट बन गई। ये मैंने कैसे निकाला अगर मैं बताऊँ, तो मैं पावर माइनस में रह गया था, 2y तो कांस्टेंट है ना माइनस का, और ये x की पावर -2 सॉरी -1 थी पहले, फिर दैन मैं -1 से डी एक्स से निकालना था ना, तो ये -1 डिवाइड में आया, x की पावर -1 माइनस 1, तो ये माइनस का -2 हो गया, और फिर ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो यहाँ से सॉल्व हो गया। अच्छा खैर, हमारे पास ये बराबर आ गया, तो इक्वेशन एग्जैक्ट है। फिर इसको मैं अपने फॉर्मूला में पुट कर दूंगा, मुझे m चाहिए कांस्टेंट, y लेके मुझे सॉल्व करना है, तो इंटीग्रल और m जो कि है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, नहीं मुझे इस इक्वेशन से सॉल्व करना है ना यहाँ पे, तो यहाँ से मेरे पास m 1 + y² अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर
डी एक्स डी वाई डी एक्स, फिर उसके बाद प्लस एंड अगर मैं देखूँ एन मेरे पास क्या होगा, मुझे लेना था फ्री फ्रॉम एक्स, कोई टर्म जो फ्री फ्रॉम एक्स हो। तो यहाँ पे मेरे पास ये 2y है ये, और ये एक्स है इसमें, तो यहाँ पे भी 0 dy इक्वल टू 0 हो जाए। तो ये तो मेरे पास फैक्टर 0 ही हो गया, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देख लूँ 1 कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस, एक्स आ गया। अच्छा वाई स्क्वायर तो ऐसी था, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स हो जाएगा, सही, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस का 2 हो गया, फिर +1 हो जाएगा एक फैक्टर, और डिवाइड में आ जाएगा। और देन उसके बाद 1/x² है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास 1/- का x जो यहाँ पर आया था इक्वल टू c, और x -y² और माइनस का 1/x इक्वल टू c। तो ये आंसर आ गया मेरे पास इस क्वेश्चन 8 का। सही, ये कैसे सॉल्व करा, ये वही पावर ऊपर लेके जाके देन मैंने उसको सॉल्व किया। तो दैट्स क्वेश्चन 8 हमारे पास। और क्वेश्चन 9 में अगर देखूँ तो क्वेश्चन 9 मेरे पास है dy/dx इक्वल टू 2x + y माइनस का 2 दैन 2x + y प्लस का 3, 2x + y प्लस का 3, सही। तो इस बार मैं इसको रिड्यूस करना चाहूँगा। तो अच्छा मुझे क्या कॉमन दिख रहा है इसके अंदर से, मैं अगर देखूँ तो 2x + y और यहाँ पे भी 2x + y, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो 2x + y से मैंने इसको ऐड कर लिया, और फिर मैं dt/dx अगर कर दूँ तो 2 + dy/dx हो जाएगा, सही। और dy/dx की जगह मैं ये टर्म लिख दूंगा पूरी, तो dt/dx इक्वल टू 2 + 2x + y की जगह क्या आ गया मेरे पास t आ गया, तो t - 2, और 2 नहीं आ जाएगा ना, सिंपली t + 3 और t - 2, सही, क्योंकि ये तो मैंने t के लेट कर लिया था, t के बराबर। तो यहाँ से आ गया। मैं अगर एलसीएम ले लूँ इसका, तो dt/dx इक्वल टू 2t + 6 + t - 2 दैन t + 3। यहाँ से मेरे पास आ गया -2 + का 6 और ये 4, 3t + 4/t + 3। अच्छा अब मैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड देखूँ तो यहाँ से t + 3 और 3t + 4 इंटीग्रल ऑफ dt, देन यहाँ पे मेरे पास सिंपली dx बच रहा है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ इस फैक्टर को, तो मैं किस तरीके से सॉल्व करूँगा, डिवाइड अगर मैं कर लूँ क्या आएगा मेरे पास 3t + 4 दैन t + 3। तो मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा मेरे पास t + 4/3। साइन अगर साइन चेंज करूँ तो t से t कैंसिल हो गया, और प्लस का 3 माइनस का 4/3, तो उससे 3 और 4/3, तो 3 3 9 - 4, और ये बच गया मेरे पास 5/3 बच गया, सही। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया 5/3 रिमेनिंग बच गया। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1/3 से मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस रिमेनिंग ऊपर आ गया, और मल्टीप्लाई में क्या था 3t + 4, ये मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा देन इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये फैक्टर बन गया, और ये dt के बराबर था, और इक्वल टू के साथ dx था मेरे पास, सही है। इसकी अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो सिंपली t/3 + 5/3 ऐसे ही आ गया। देन इसका मैं अगर वो लो इंटीग्रेशन, तो 3t था, तो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, ये मैं अगर फार्मूला दे दूँ, एक फंक्शन है f(x), उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है मेरे पास ln f(x + c), सही है। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए क्योंकि 3 ऊपर आना चाहिए, सही है। 3t + 4 का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड कराया और 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये इसको मैं फंक्शन 3 बच जाएगा यहाँ पे, और ये पूरा फैक्टर मेरे पास हो जाएगा ln 3t + 4 के बराबर, सही। तो इसका ये आ गया, और 1/x का हो जाएगा x + c। अच्छा t की फॉर्म में नहीं चाहिए मुझे क्वेश्चन चाहिए, तो बैक सब्सटीट्यूट कर दूँगा यहाँ से 2x + y पुट करके, तो क्या हो जाएगा 2x + y/3 प्लस का 5/9। अच्छा डिनोमिनेटर में लिख दिया मैंने, ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा ln 3t + 4, ये न्यूमिनेटर में आएगा ना, 1/, में नहीं आएगा। तो यहाँ पे ln 3t की जगह क्या आ जाएगा 2x + y, तो 6x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होकर मेरे पास हो जाएगा 3y प्लस का 4 इक्वल टू x + c, सही। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या करा इसमें मैंने देखा, इस फैक्टर की वजह से मेरे पास क्वेश्चन जो ना थोड़ा सॉल्व नहीं हो पा रहा था। वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करना था मुझे, टी की जगह मैंने टी इक्वेट कर लिया मैंने 2x + y से ही, देन मैंने dy/dx की जगह पुट कर दिया यहाँ पे, इसको इंटीग्रेट करा, तो dy/dx मुझे क्वेश्चन में गिवन दे दी, तो मैंने सिंपली यहाँ पुट कर दिया, फिर टी भी इसके साथ ही पुट कर दिया ताकि क्वेश्चन मेरा रिड्यूस हो जाए। देन फिर मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई करी, तो यहाँ से सॉल्व हो गया था, बस इंटीग्रेशन सॉल्व करनी थी। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ डिवीजन अप्लाई करा, तो 1/3 + 5/3 रिमेनिंग आ गया, और नीचे 3t + 4, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू dt। तो यहाँ से मेरे पास आ गया। अच्छा ये फॉर्मूला क्या था, नीचे डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, तो यहाँ पे क्या था मेरे पास ln 3t + 4 था, उसका डेरिवेटिव क्या ऊपर 3,
मैंने करने के लिए तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया dt। तो ये फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद, तो क्या हो जाएगा इसका 1/3 ln t + 4। सही है, तो सिंपली मैंने ये यहाँ पे पुट कर दिया 1/3 ln 3t + 4 और 1/3 से ये मल्टीप्लाई हो गया 5/9 हो गया और ln 3t + 4 था तो t की जगह मैंने क्या करा 2x + y कर दिया, तो 3 2 6y + 3y + का 4x + c होगा। तो यहाँ ये क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट हो गया। सो क्वेश्चन 9 अगर मैं देख लूँ प्रैक्टिस प्रॉब्लम का dy/dx इक्वल टू, सॉरी क्वेश्चन 10 अगर मैं देख लूँ 9 हमने कर लिया। क्वेश्चन 10 में मुझे दिया हुआ है -y dx प्लस का x प्लस √xy और dy = 0। सही, यहाँ से मैं dy/dx अलग करता हूँ तो ये फैक्टर मेरे पास, बस मैंने ये उधर भेज दिया और फिर डिवाइड मार दिया तो ऊपर y बच जाएगा और नीचे x प्लस √xy। इसकी पावर 1 होगी, x की पावर भी 1 और ये प्लस में है तो नीचे भी डिग्री 1 ऊपर भी डिग्री 1, तो क्या होगी ये होमोजीनियस हो गई। होमोजीनियस में क्या करते हैं y = vx dy/dx बराबर है v + x dv/dx के। देन y की जगह पुट करते हैं, हम दोनों के इक्वेट करा देते हैं, तो y की जगह vx आ गया मेरे पास, नीचे x + √vx² = v + dv/dx। यहाँ से मैं v स्क्वायर से रूट्स कैंसिल और x कॉमन लेके कट जाएगा, तो क्या बचा मेरे पास, मैंने स्क्वायर से x बार निकाल लिया तो ये x बार आ गया, फिर यहाँ से x से कट गया तो v/1 + √v बच गया। सही, और प्लस का v इधर आ गया, माइनस का v हो गया तो dv/dx ये रिमेंडर। एलसीएम अगर ले लूँ तो v माइनस का v + v√v/1 + v, यहाँ सॉरी माइनस का v हो गया तो माइनस, फिर dv/dx यहाँ से माइनस का v प्लस का v कैंसिल, क्या बचा मेरे पास माइनस का √v/1 + v = dv/dx बच गया। वेरिएबल सेपरेबल मेथड देखेंगे हम यहाँ पे, तो क्या हुआ मेरे पास यहाँ से 1/√v और 1 + v, मेरे पास 1 + v/v√v dv बचा और यहाँ पे x भी था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे dx/x बचा, यहाँ पे x भी था। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड में बांट दूँ, मतलब एलसीएम ब्रेक कर दूँ, तो माइनस का साइन में इधर ले जाता हूँ, एलसीएम इधर ब्रेक कर दूँ = माइनस का dx/x। यहाँ एलसीएम अगर मैं ब्रेक कर दूँ तो क्या बचा, ये एलसीएम कितना है, v की पावर 1 है और v की पावर हाफ है, तो बेस सेम है, पावर 8 हो गई तो 3/2 हो गई, तो 1/v की पावर 3/2 प्लस ऊपर क्या है v/v√v, तो v से v कैंसिल, नीचे पावर हाफ बच गई, तो नीचे पावर हाफ बच गई और dv है मेरे पास यहाँ पे और माइनस का साइन में ले। इसका मैं अगर एलसीएम लूँ तो v की पावर -3 हो जाएगी ऊपर, जैसे पहले हमने देखा, और फिर उसमें एक ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड करा देंगे, तो यहाँ पे मेरे पास एलसीएम आ रहा है v की पावर -हाफ, नीचे हाफ ही रहेगा, देन फिर प्लस ln v हो जाएगा इसका और इक्वल टू माइनस का ln x + c। सही है, तो यहाँ से क्या हुआ, सॉरी ये v, ये क्या 1 + √v है ना ये, तो 1 + √v और ये √v कैंसिल होगा तो 1/v बचेगा, तो यहाँ पे हाफ नहीं बचा, इसलिए यहाँ पे ln v आ गया। देन पावर हाफ में और पावर ऊपर चले आएगी -2 √v + ln v = -ln x + c। सही, और फिर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, मतलब बैक सब्सटीट्यूट करूँ v को, तो यहाँ से मेरे पास y/x आ जाएगा, -2 √y/x = ln y/x माइनस का ln x + c। एक दफ़ा रिकॉल करते हैं, माइनस का y dx, और ये क्वेश्चन गिवन दिया था, मैंने क्या करा dy/dx को अलग करा और फिर इसको देखा कि डिग्री 1 1 है दोनों की बराबर, तो होमोजीनियस में क्या करते हैं, सिंपली y = vx पुट करा और dy/dx इसको डेरिवेट कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास dy/dx मतलब इक्वेट कर लिया दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ से इस जो क्वेश्चन था इसमें y की जगह v x पुट कर दिया। देन यहाँ से मेरे पास x² रूट के अंदर x² था, ये कॉमन लेके x से कैंसिल कर दिया, v/1 + √v बचा था। सही, और ये प्लस का v था, यहाँ पे माइनस का v हो गया और यहाँ पे x dv/dx बचा, तो यहाँ पे इस एलसीएम लिया तो क्या होगा, v तो ऐसे ही रहा मेरे पास और ये माइनस का v, फिर ये माइनस का v√v हो गया, तो यहाँ से माइनस का v प्लस का v कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास माइनस का v√v/1 + √v और यहाँ पे x dv/dx बच गया। सही है, फिर इसको मैंने वेरिएबल सेपरेबल की जगह एक तरफ x ले लिया। सही है, ये मैं इधर लिया dx और x, और यहाँ पे ये रेसिप्रोकल हो गया सिंपली dv की जगह, तो 1 + v/√v/√v, अच्छा ये 1√v था। सही है, तो इसलिए मेरे पास क्या हुआ, ये पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, तो 3/2 हो गई थी, यहाँ पे मैंने सिंपली माइनस का साइन इधर कर दिया था, इधर हाफ हो गई, और जब ये रूट से रूट कैंसिल होगा 1/v बच गया। इसकी पावर क्या हुई, v की पावर 3/2 में क्या करा, माइनस की 3/2 थी, फिर ऐड कर दिया 1 और उसी से डिवाइड करा दिया, फिर प्लस का इसकी तो ln v हो गया सिंपली, और ये माइनस का ln x + c, तो यहाँ से मेरे पास सिंपली ये डिनोमिनेटर में था तो ऊपर आ गया, तो 2 √v और ln v = माइनस का ln x + c। अच्छा, यहाँ पे v की फॉर्म में नहीं था तो यहाँ पे v की वैल्यू बैक सब्सटीट्यूट कर दी कि v बराबर है मेरे पास y/x के, तो यहाँ पे मैंने सिंपली बैक सब्सटीट्यूट करा और ये मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब,
क्वेश्चन है ई वाई प्लस वन स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई डी एक्स, देन प्लस का ई एक्स प्लस वन क्यूब ई की पावर माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसको मैं अगर पावर नेगेटिव है तो मैं डिनोमिनेटर में ले आता हूँ। ई वाई प्लस वन ई की पावर माइनस वन स्क्वायर है डी एक्स, देन प्लस ई की पावर एक्स प्लस वन क्यूब होल क्यूब और ई एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये वेरिएबल सेपरेट ही मिलने हैं और बस ये डी एक्स और डी वाई अलग अलग है। तो मैं इसको अगर चेंज कर दूँ तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग जाएगा। तो मैं यहाँ इसको अरेंज करूँ तो रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएगा ना, मतलब तो ई की पावर के माइनस नहीं होगा, ई की पावर वाई डिवाइड में ई वाई प्लस वन स्क्वायर हो गया होल। अच्छा, यहाँ पे डी वाई आ गया, देन माइनस या इक्वल टू माइनस का ई की पावर एक्स डी एक्स अपॉन पावर एक्स प्लस वन का होल क्यूब। सही है, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दूँगा। अच्छा, अब मैं इशू क्या आ रहा है, मैं इसको ई वाई प्लस वन है, इसको मैं अगर लेट कर लूँ तो और रिड्यूस आया तो टी इक्वल टू ई वाई प्लस वन, तो यहाँ से डी टी अपॉन डी एक्स मेरे पास आ गया ई वाई, और क्या हो गया डी टी इक्वल टू ई वाई डी एक्स, ई वाई डी एक्स। सही है, तो यहाँ से क्या आ गया, और मैं z अगर लेट कर लूँ ई एक्स प्लस वन, तो यहाँ से मेरे पास डी जेड बराबर आ गया ई वाई डी एक्स डी वाई के, ई वाई डी वाई के और ई एक्स डी एक्स के। सही, तो सिंपली मैं इधर प्लग कर दूंगा इस इक्वेशन में। पर क्या रिड्यूस हो गए, सिंपली डी वाई और ई वाई की फॉर्म क्या थी मेरे पास, डी टी अपॉन यहाँ पे सिंपली इसकी जगह टी स्क्वायर आ जाएगा, देन इंटीग्रेट कर दूँ अगर मैं माइनस का ई एक्स मेरे पास आ रहा है डी जेड अपॉन जेड क्यूब के, तो बहुत ज़्यादा ही रिड्यूस हो गई सॉल्व इक्वेशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास जेड हो जाएगा, देन इक्वल टू ये माइनस का साइन इधर आ गया, और ये माइनस का पहले से माइनस का वन अपॉन, अच्छा पावर टू हो जाएगी तो टू जेड स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का सी। अच्छा, तो मैं बैक सब्स्टिट्यूट अगर कर दूँ तो वन अपॉन माइनस का सी रहेगा, वन अपॉन ई की पावर प्लस वन एंड देन इक्वल टू वन अपॉन टू की पावर ई एक्स प्लस वन स्क्वायर प्लस सी। तो ये मेरे पास क्वेश्चन 11 भी हो गया। सो दैट्स ऑल, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें तो क्वेश्चन है मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस का वन होल स्क्वायर। सही, तो ये तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको कोशिश करेंगे वेरिएबल सेपरेबल से हो जाए। सही, ये कैसे होगा कि मैं अगर चाहूँ तो सिंपली इशू क्या आ रहा है इसमें एक्स प्लस वाई प्लस वन से, तो इसी को मैं लेट कर लूँगा। सही है, रिड्यूसिबल कर दूँगा। सही है, तो टी मैंने ले लिया एक्स प्लस वाई प्लस वन, तो डी टी मेरे पास हो जाएगा वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। सही है, एक्स की रिस्पेक्ट से ये हो गया मेरे पास, और यहाँ पर डी एक्स से। सही है, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या थी मेरे पास, ये थी, तो मैं इधर पुट कर दूँगा, तो डी टी अपॉन डी एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वन टी का स्क्वायर हो गया। सही है, अब यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल सेपरेबल करूँ तो डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स हो गया। सही है, कितना इजी सॉल्व हो गया इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को। क्या ये होता कि हम यहाँ पे होल स्क्वायर खोलते तो और उलझ जाता सवाल। सही है, तो फिलहाल वन प्लस टी स्क्वायर है। अच्छा, अब मैं अगर ये टी स्क्वायर है तो ये तो एक फार्मूला भी है कि आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दें टेन इनवर्स वाला, लेकिन मैं सब्सटीट्यूशन करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इधर मैं कर लूँगा टेन वाई ले लेता हूँ मैं टी को, और फिर मेरे पास ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ टी के। सही है, और अच्छा इसको डेरिवेट करूँगा तो डी टी आ गया मेरे पास सेक स्क्वायर वाई डी वाई। सही है, तो सिंपली मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा, और मेरे पास डी टी किसके बराबर है, सेक स्क्वायर वाई डी वाई के, और डिनोमिनेटर में वन प्लस टी स्क्वायर, तो वन प्लस टी स्क्वायर की जगह टेन स्क्वायर वाई इक्वल टू डी एक्स के बराबर। सही है, अच्छा वन प्लस टेन स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर हुआ, सेक स्क्वायर वाई के डी वाई इक्वल टू डी एक्स। सही है, तो सेक स्क्वायर वाई कैंसिल, तो यहाँ ये डी वाई और ये आ गया डी एक्स। तो देखें क्वेश्चन कितना इजी सॉल्व हो गया। अच्छा, डी वाई की इंडिकेशन देगा वाई प्लस इक्वल टू एक्स प्लस टी, वाई किसके बराबर था मेरे पास, साइन टेन इनवर्स ऑफ टी के,
tan इनवर्स ऑफ टी के बराबर था x प्लस सी। अच्छा टी किसके बराबर लिया था मैंने 2 दफ़ा x प्लस वाई प्लस 1 के, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू x प्लस सी। तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो कितना इजी सॉल्व हुआ कि मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ था, बस सिर्फ ये इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 1 था ना, वो तो मैंने इसी को ऐड कर लिया टी, सही है। फिर इसको मैं वेरिएबल सेपरेट करा। अच्छा इसको मैंने डेरिवेट करा तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स था, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू सिंपली क्वेश्चन से पुट कर दी। अच्छा और ये इसको मैं इसकी जगह मैंने टी सब्सटीट्यूट कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया ये इक्वेशन लिख दें 1 प्लस टी स्क्वायर के बराबर, और यहाँ पे मैंने सिंपली वेरिएबल सेपरेट करे। अच्छा मेरे पास 1 प्लस टी स्क्वायर था, यहाँ तो डायरेक्ट मैं tan इनवर्स वाली इंटीग्रेशन लगा देता, या मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी। तो t इक्वल टू मैंने tan y ले लिया, देन y बराबर tan इनवर्स टी के, ये बैक सब्स्टिट्यूट करने के लिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। अच्छा फिर इसको डेरिवेट करा तो डी टी सेक स्क्वायर वाई डी वाई के बराबर आ गया। सिंपली इस इक्वेशन को देखा, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करी तो सेक स्क्वायर कैंसिल, तो ये डी वाई इक्वल टू डी एक्स हो गया। देन यहाँ पे मेरे पास ये सॉल्व करते आंसर आ गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस सी। सब्सटीट्यूट करते करते बैक सब्सटीट्यूट करते करते सो ये क्वेश्चन भी हो गया। सो लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 अगर मैं देख लूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, सही है। तो यहाँ पे भी अच्छा इसकी डिग्री नहीं है, तो ये होमोजीनियस, अगर यहाँ पे भी कोई टर्म होती वाई या एक्स वाई की तो यहाँ होमोजीनियस लगा सकता था। अच्छा ये टर्म इसकी वजह से सॉल्व नहीं हो पा रही, तो अगर मैं क्या करूँ, मैं करता हूँ इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ। अगर क्यों लिया वो इस वजह से 1 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो ये एक्स प्लस वाई जो तंग कर रहा है इसी को जो है ना मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट टी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सही है। और डी टी अपॉन डी एक्स मेरे पास बराबर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि एक्स की तो क्योंकि एक्स तो मेरे पास क्या हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये डी एक्स से बराबर आ गया, और ये 1 सॉरी और ये प्लस का 1, सही है। अच्छा डी वाई अपॉन डी एक्स मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस का टी अपॉन ये टी और प्लस का 1, सही है। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ, डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये प्लस का टी माइनस का कैंसिल, 1 अपॉन टी बच जाएगा मेरे पास, सही। प्लस का टी माइनस का टी कैंसिल, 1 अपॉन टी बच जाएगा, सही। अच्छा ये 1 अपॉन टी मैं अगर सेपरेट कर दूं तो क्या हो जाएगा टी डी टी इक्वल टू डी एक्स, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया टी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी, देन टी मैंने क्या सब्सटीट्यूट करा था एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो कितना ईजी सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन मेरे पास। क्या करा क्वेश्चन में ये दिया हुआ था डी वाई अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स माइनस वाई और डिवाइड में एक्स प्लस वाई। अच्छा मेरे पास ये इशू कर रही थी इक्वेशन, मैंने माइनस कॉमन लिया तो मुझे पता चला ये आइडेंटिकल है, मैं इसको लेट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ लेट कर लिया कि टी बराबर है एक्स प्लस वाई के, सही है। फिर मैंने इसको डेरिवेट करा, चाहिए डी टी अपॉन डी एक्स करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 1 हो गया, तो ये 1 आ गया, एंड डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मैंने क्वेश्चन से ही पुट कर दी, तो क्या बचा 1 माइनस टी आ गया एक्स प्लस वाई की जगह, और डिवाइड में टी आ गया। फिर मैंने टी एलसीएम ले लिया, तो क्या हुआ यहाँ पे प्लस का टी माइनस का टी कैंसिल, तो डी टी अपॉन डी एक्स बराबर आ गया 1 अपॉन टी, और ये वेरिएबल सेपरेट करे, और फिर यहाँ मैंने इंटीग्रेशन करी तो सिंपली बैक सब्सटीट्यूट करा फिर लास्ट में टी को, तो आंसर आ गया एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे मेरे पास ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी कंप्लीट हो गई। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।